बाकी सब रिलीजन को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप अपने रिलीजन को ही नीचा कर रहे हो, तो दी सेंटिमेंट्स वर हर्ट, देयर वाज एंग्विश, देयर वाज एंगर विद पीपल, and as an RWA we had to kind of console them and we had to take some action, a positive action. ये तो आप लोगों के पास, मीडिया के पास आ गई, इसलिए it has snowballed like this. I think that all of us in India deserve a better kind of conversation and a better kind of engagement. I think that we are better than this. Of course, we will disagree. I expressed the reasons for my disagreement in my speech earlier. नमस्ते। आपकी बालकनी में चाय पीते हुए आपके लैपटॉप से लिखी गई आपकी सोशल मीडिया पर कोई बात या आपका कोई वीडियो, जो वीडियो आपकी पर्सनल राय, आपके पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन को दर्शाता है, वो कितना सही और कितना गलत है, ये कौन तय करेगा? आपकी राय पर आपको माफी मांगनी चाहिए या आपकी कॉलोनी छोड़ के दूसरी कॉलोनी चले जाना चाहिए, ये कौन तय करेगा? जंगपुरा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी किया मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता, और उनकी बेटी सुरन्या अय्यर को। जो नोटिस ये कहता था कि क्योंकि आपने 22 तारीख को अयोध्या में हुई राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन में लोगों की भावनाओं को हर्ट किया है, ये कह के कि आप 3 दिन का व्रत रख रही हैं क्योंकि आप राम मंदिर में हो रहे इस कार्यक्रम से सहमत नहीं है, इसलिए आप माफी मांगिए, वरना हमारी सलाह है कि आप इस कॉलोनी से शिफ्ट हो जाइए। कपिल कक्कर जंगपुरा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, खुद को साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, एक नई वेब सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। कपिल कक्कर से एक बार बात की हमने और समझने की कोशिश की क्या इंटरप्रिटेशन है उनका देश की संविधान के प्रति, क्या इंटरप्रिटेशन है उनका लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, और कौन सी अथॉरिटी में कौन से रूल के तहत उन्होंने सुरन्या अय्यर को ये सलाह दी कि आप या तो माफी मांगिए वरना अपनी कॉलोनी छोड़कर दूसरी कॉलोनी चले जाइए। आप कहते हो आप हिंदू हो, उसमें इन्होंने कहा अगर आप हिंदू हो, एज अ हिंदू हमें सिखाया गया है यू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. Hindu will go to Ajmer Sharif also, he'll go to mosque also, he'll go to church also. Buddhist उसमें भी जाएगा. अगर आप मेरे यहाँ देखें बुद्धा रखे हैं, आप वहां देखें तो आप उसमें आप ये कह रहे हो कि भाई the consecration, I protest against the consecration etc. अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के वर्डिक्ट के बाद एक चीज बन रही है, उसमें प्रोटेस्ट की क्या बात है? अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, रिव्यू पिटीशन लगाओ, आप बोलो भी 5 बेंच नहीं 7 बेंच होनी चाहिए. मैंने भी एक मूवी बनाई है ब्लैक जस्टिस नाम की, जो जुडिशरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, बट उसको वेब सीरीज को तरीके से हमने दिखाया कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, दिस इज व्हाट इट इज, राइट. कहने का मेरा मतलब है कोई भी बात आप रखें उसका एक तरीका होता है. आप उस दिन आप कह रहे हो मैं 3 दिन का फास्ट, और जब वी वर इनफैक्ट सरप्राइज्ड, शी सेड जिस दिन कॉन्सिक्रेशन होना उससे एक दिन पहले से फास्ट रखा, सेकेंड एंड द थर्ड डे, तो 3 दिन. और तो ऐसा कुछ नहीं है. तो आप हिंदुइज्म को ही जब अपने पेडिस्टल में, आप बाकी सब रिलीजन को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप अपने रिलीजन को ही नीचा कर रहे हो, तो दी सेंटिमेंट्स वर हर्ट, देयर वाज एंग्विश, देयर वाज एंगर विद पीपल, and as an RWA we had to kind of console them and we had to take some action, a positive action. ये तो आप लोगों के पास, मीडिया के पास आ गई, इसलिए it has snowballed like this. Where does it stand कि अगर आप किसी के प्रोटेस्ट के समर्थन में नहीं है, you don't agree with what someone has said on their personal social media profile, how correct do you find it that you can tell the other person to switch from one colony to the other, considering Article 19 in the Indian Constitution gives the fundamental right of residing anywhere in the country, peacefully living anywhere in the country? As an RWA, it is our duty to preempt things. चीजों को बिगड़ने से पहले रोकने का ये हमारी एक ड्यूटी होती है, जहां हमें लगे कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो. अब आप राइट ऑफ स्पीच को ये नहीं कह सकते, किसी ने कुछ नेगेटिव बात बोली, किसी ने कोई सेंटिमेंट्स हर्ट करने, फिर आप कहेंगे जी आप इसके लिए प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, वो ठीक है उसका राइट है, दूसरा कहेगा जी ये मेरा राइट है, तो इट बिकम्स एन एंडलेस थिंग. नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि आपके पास कॉलोनी का प्रेसिडेंट होने के तहत ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आई, आपने अपने आप को उन कंप्लेंट्स के साथ सहमत पाया,
और आपको लगा कि इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आरडब्ल्यूए ये तय करने का अधिकार रखती है कि किसको कॉलोनी में रहना चाहिए और किसको नहीं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है देश में? भाई अगर देखिए ऐसा है, तभी इंग्लिश में वर्ड हमने सजेस्ट लिखा है। हम ये तो नहीं कह रहे हमने डायरेक्ट नहीं किया। वी आर नॉट सुप्रीम कोर्ट, वी आर नॉट सुप्रीम कोर्ट का सजेशन नहीं है सर, वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का सजेशन। हाँ ठीक है, मैं आई एम स्टैंडिंग बाय इट, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ही तो लिखेगा, वही तो लिखेगा। अगर एसोसिएशन है, एसोसिएशन का ही रिप्रेजेंटेटिव लिखेगा। तो वो लिखा हमने कि हमने कहा कि भाई हम सजेस्ट करते हैं। हमने ये तो थोड़ी ना कहा हम डायरेक्ट, और हम डायरेक्ट कर भी नहीं सकते। वो डायरेक्ट अगर है, और अगर उनको इस तरह में कोई चीज है जो उनको गलत लगी इस लेटर में, तो दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड दे कैन काउंटर इट कि जी एक आरडब्ल्यू ऐसा कैसे कर सकती है। हमें तो फिलहाल यहाँ पे इनफैक्ट मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा, हमें तो यहाँ पे कुछ बड़े सीनियर लोगों का जो कि एक बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया। बट मैं उस पर नहीं जा रहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक्सेट्रा। ये तो आप लोग के पास पहुंच गए, इसलिए जैसे मैंने कहा इट इज स्नोबॉल। तो बल्कि मुझे लगता है सर कि अच्छा हुआ मीडिया तक पहुंच गया, तो कि उस पर डिस्कशन हो पा रहा है। क्योंकि मेरा कंसर्न बार बार वही है कि आपने अपने प्रेसिडेंट होने के नाते जो आपको जरूरी लगा, जो सही था, आपने वो निभाया। लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर गलत लगा, सुरैया ने जो वीडियो पोस्ट किया, आप लोगों को लगा कि भाई ये भड़काऊ हो सकता है, कि हो सकता है हारमोनी बिगड़ जाए, तो आपको नहीं लगता कि जो विद इन द राइट्स है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स कहती हैं, वो ये कहती हैं कि आप उसकी कंप्लेंट अथॉरिटीज में करें, उनको इन्वॉल्व करें, रेदर देन आप किसी को ये सजेस्ट करें कि भैया आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में चली जाइए। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो इस पिक्चर से ही बाहर हो गया ना सर। आपके अगर घर में लड़ाई होती है तो क्या पुलिस बुला लेते हैं? फैमिली मेंबर्स में लड़ाई होती है तो आप क्या पुलिस को बुला लेंगे, आओ जी हमारा सॉल्व करो? हाँ, नहीं करेंगे ना आप खुद। और हमने वही चीज करी है, हमने उनको लेटर दी, और ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं को लेटर जाती है। लेकिन आपने लेटर ऐसी चीज पे इशू किया सर जो 50 लोगों में से 20 को सही लग सकती है, 20 को गलत। आप मानेंगे इस बात से? मैं नहीं मानूंगा इस बात को। अच्छा, आपके हिसाब से जो वीडियो मैं इस बात को मैं इसको ये बात मानूंगा कि इसमें से हाँ 70-75 लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं और शायद 20-25% की नहीं। किस बिना पे आप ये कह रहे हैं? मैं उस बिना पे कह रहा हूँ कि जिस तरह जब बात होती है, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं राम मंदिर से, और जो सेंटिमेंट्स है आपके हो सकता है ना हो, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है दूसरों के नहीं है। सही बात है। मेरा हो सकता है कि मेरा आप मान ले नहीं है, एक मिनट के लिए यहाँ है, मुझे उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि है या नहीं है। बट तो अब ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स है, तो आप कहीं पे, अभी मैं आपसे बात करते करते अगर मैं आपकी इंसल्ट कर दूं या आप मेरी इंसल्ट कर दें, वो क्या ठीक बात है? हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कहेंगे कि यार ऐसे तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी चीज में? पर प्रॉब्लम है, इंसल्टिंग लगा आपको? आपको कुछ नहीं इंसल्टिंग लगा जब वो कहती हैं कि मुस्लिम सौरों में हैं, बड़े दुखी हैं, और मैं कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम मंदिर को मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ। तो ये गलती लगी आपको उनकी, गलत किया ये मुझे प्रोवोकेटिव लगा यार। तो उस गलती की फिर सजा नहीं करनी? गलती मैंने कहा प्रोवोकेटिव लगा। आप प्रोवोक कर रहे हो, क्या जरूरत है प्रोवोक करने के लिए? अब ये तो आप उससे पूछिए जो हिंदुइज्म को मानते हैं या जो राम मंदिर को मानते हैं, वही आपको बताएंगे ना कि क्या नहीं हुआ। आप हिंदुइज्म में मानता हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली हिंदुइज्म में, बट क्या आप ही सिर्फ यहाँ पे रहते हैं 150 करोड़ में? अब आप मुझे बताइए कि देखिए चिंगारी आग लगाने के लिए काफी होती है, ठीक है ना, ये हम आग की नहीं कुछ किसी की वेट कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने कहा हम प्रीएम्प्ट हमने करा। हमारे पास कंप्लेंट्स आई, 4-5 कंप्लेंट्स आई, और 2-3 एक साथ आई, 1-2 बाद में आई, उनको हमने कहा हमने देखा है एंड वी आर टेकिंग द ड्यू। हमने उनको ये भी नहीं बताया हम क्या एक्शन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। हमने कहा अयोध्या में राम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव है, जहाँ पे वो मस्जिद बन रही है, 5 एकड़ जो लैंड सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी वर्डिक्ट में दिया है। तो कल को अगर कोई सोसाइटी का ही रेजिडेंट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ये कहता है कि ये मस्जिद यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, या भाई मस्जिद बनना खराब है, या उससे अपनी असहमति जताता है जो विद इन देयर राइट्स है, तो क्या आप सेम नोटिस उनको इशू करेंगे कि आप भाई? मैं क्यों करूंगा, वो वहां की कम्युनिटी तय करेगी उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। सोसाइटी का कोई आदमी इस तरह का पोस्ट, अगर हमारे पास कुछ आएगा, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगेगी तो हम करेंगे, हम बात करेंगे। इट्स वेरी सिंपल।
नहीं, बात नहीं, इशू नोटिस इशू करने की। अरे नोटिस तो है ना, आपके पास आ गया ना, इसलिए ये नोटिस इतना बड़ा बन गया। सर सही गलत तो सही तो गलत ही एक मिनट, आप कम्युनिकेट व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, आप नोटिस से भी कर सकते हैं, ये आपने बहुत आप अच्छी किसी बात भी कही, चीज से कर ये आपने सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। बात कही। तो जब आपके पास कंप्लेंट्स आई सुरन्या के उस वीडियो को लेके, आपने क्या उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि आपने कॉल हमने इस किया, नोटिस से आपने उनको- हमने ये इस 27 तारीख का हमने इस नोटिस से कम्युनिकेट किया, क्योंकि वो चीज अब हो चुकी है। वो चीज जो उन्होंने करी, हमने इसमें क्या बोला कि आगे से आप इस तरह की कोई चीज ना करें कि जो कि आपसी हार्मनी जो कोएग्जिस्ट हो रही है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो, और अपोलोजाइज करें, और अगर अपोलोजाइज नहीं करते तो सलाह रिग्रेट करें तो आप कहीं और आप रिलोकेट कर लें जहां पे, हाँ हमने बोला ये। तो ये क्या आपको लगता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए था? आपको नहीं लगता कि एक बेटर कम्युनिकेशन ये हो सकता था, आप बीइंग द प्रेसिडेंट, कि आप या तो उन्हें कॉल करते या व्हाट्सएप पे बात करते कि जी ये कंप्लेंट, ये आपका तरीका हो सकता है भाई, हर आदमी का एक अपना तरीका है काम करने का। हम चाहते थे एक रिटन डॉक्यूमेंट जाए जिसमें सलाह हो कि आप जिसके वो हमारी जब हमने डिसाइड किया कि भाई, हमने उनको बताया, हमने उनको लॉन्गर पिक्चर दे दी कि आप इसके अंदर ये चीज को देखिए जो आप कह रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप रिलोकेट कर लें। अब वो करते हैं नहीं करते हैं, यहाँ रहते हैं, वो उनके ऊपर है, हम कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं जी। अच्छा, अगर वो नहीं रिलोकेट करती हैं, ना ही माफी मांगती हैं, तो क्या आपका अगला कदम होगा? हमारा कोई अगला कदम नहीं होगा। अगर वो कहते हैं, हम उनकी पहले वो रिप्लाई देखेंगे, हम उसके रिप्लाई करेंगे। अभी तो हम वेट कर रहे हैं। आई विल नॉट स्पेकुलेट, लेट देम रिप्लाई फर्स्ट। उस रिप्लाई पे हम देखेंगे क्या करना है। एज एन एसोसिएशन कॉल पे उनका कहना था कि जी मैं तो इस कॉलोनी में रहती भी नहीं, आई डोंट इवन लिव देयर, जहां का मैं को नोटिस है। उनको बोलते आधार कार्ड वगैरह कुछ भेज दो, आपको कंफर्म हो जाता। अच्छा, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है, आपका कहना है कि रहती हैं भाई, हमारे हिसाब से रहती है, हमने पता किया था, हमारे हिसाब से पूरी फैमिली यहाँ रहती है। अब ये कहीं और उन्होंने ये बोला है कि मैं यहाँ पे पहले रहती थी अब नहीं रहती, कहीं उन्होंने बोला कि मेरे, जो मुझे आप लोगों मीडिया मित्रों से ही पता चल रहा है, कहीं शी सेड के ये घर तो मेरे फादर के नाम का है। तो फादर के नाम का इसका मतलब तो ये थोड़ी ना कि बच्चे या वाइफ या कोई नहीं रहेगा, वो तो ऐसा थोड़ी ना कि जिसके नाम का वही रहता है। तो वो उनके है कि उन्होंने ये बात अब कह रही है, बट फिर भी 1 मिनट के लिए, बट वो ये, पर मेन जो कोर इशू था, और उसमें हमने मणिशंकर अय्यर जी को भी, वो भी आपने पढ़ा होगा, क्या बोला हमने कि आप कंडेम करिए। अब वो भी अगर कह दे कि मैं यहाँ नहीं रहता तो फिर बात ही खत्म है, पर उनको तो लोग देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है सर, बार बार मैं एक ही सवाल पर आ जा रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मणिशंकर जी से भी आप एक्चुअली उस सवाल पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई मैं एक हिंदू होने के नाते मैं ऐसा सोचता हूँ, तो बाकी क्या है ही नहीं सर, ये मुद्दा है उस किताब का जिसको लिखा था हमारी संविधान सभा में बैठ के लोगों ने। क्या जो किताब ये कहती है आर्टिकल 19 के अंदर कि आपके पास पूरी आजादी है, फ्रीडम है, आप किसी भी विषय पे जो अपना ओपिनियन रखते हैं, अनटिल अनलेस वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो, गद्दारी ना हो देश से, और किसी दूसरे दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ती के संबंध ना हो। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। तो मेरा मुद्दा उस किताब को लेकर है कि अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये तय करने का अधिकार है कि किसके बयान की टिप्पणी पर आपको कंडेम करना चाहिए, जैसा आपने कहा कि आप लोगों ने उसमें लिखा कि मणिशंकर जी आप भी कंडेम कीजिए, अगर आप लोग ये तय कर सकते हैं कि मणिशंकर को अब कंडेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप सुरन्या माफी नहीं मांगती चाहिए, तो फिर आप बाहर शिफ्ट होने की सलाह है हमारी तरफ से, जिस सलाह के बाद आगे क्या कन्वर्सेशन होगा उस पर मुझे नहीं पता। अगर ये तय करने का अधिकार आरडब्ल्यूए के पास है, जो कि मुझे नहीं पता किसने दिया आरडब्ल्यूए को, तो फिर उस किताब का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, लॉ का रेलेवेंस क्या रह गया फिर? तो मतलब ओके, अगर आपको अब 2 चीजें हैं, एक तो इंटरप्रिटेशन है, आप जो कह रहे हैं राइट, वो कोर्ट डिसाइड कर सकता है। जो आपका एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा लंबा था, तो बीच में मैं आंसर देना चाहता था कुछ चीजों का, पर वो चीज आती रही जाती रही जवाब। और दूसरा, यू आर नॉट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, आप एक चीज में फंसे हुए हैं कि आपने ये क्यों लिखा, आपने, अगर मैं अब आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं कि हमने ये चीज क्यों लिखी, हम लार्जर पिक्चर में हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या हम उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे लार्जर पिक्चर में एज एन एसोसिएशन? मैं आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहा, अगर आप मेरी, क्या हम उनको वो करने, रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे थे, कि क्या हम यहाँ पे कुछ चीज को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे? आप उस पे तो दिख रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं कि जी आपने ये लिख दिया, आपकी कॉलोनी छोड़ो नहीं छोड़ो, आपने ये क्यों लिखा, सजेस्ट क्यों करा, बट आप लार्जर पिक्चर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या हमें कोई शौक था?
समझाइए। यार आप इतना, आपको जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़े हो, अब उसको मैं क्या समझाऊं यार, आप तो समझदार हैं और आप वैसे भी मीडिया से हैं। बट बिल्कुल ये है, जैसे मैंने आपको शुरू कहा कि किसी तरह का सोशल डिसहार्मनी ना हो, दैट वाज द लार्जर पिक्चर। और क्या लार्जर पिक्चर थी? कोई हमें कोई शौक थोड़ी ना, हमने तो उनको रिपब्लिक डे में 4-5 साल पहले के इंडिपेंडेंस डे में उन्होंने आके स्पीच भी दी हुई है यहाँ पे 2000 आई थिंक 16 में या 15 में। हाँ, तो हमें कुछ वो थोड़ी ना कि हमने उनको वो करना था यार। वी वर लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जब चीजें कंट्रोल में आ जाती है ना, पीपल डोंट अप्रिशिएट इट। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कितने लोगों ने आपको कंप्लेंट्स? मैंने आपको बताया कि 3-4-5 लोगों ने, पहले 2-3 लोगों ने करी, फिर एक एक करके कुछ करी। उनको हमने, जिन्होंने पहले करी उसके बाद ही हमने एक्सरसाइज चालू कर दी थी, पूरा स्कैन करके कि क्या है, क्या वीडियो है, क्या है। और उसके बाद हमें 1-2 और लोगों ने इन्फॉर्म किया, तो हमने कहा हम वी आर डूइंग व्हाट वी शुड। कितने लोग हैं सर एसोसिएशन का हिस्सा है जो रेजिडेंट्स हैं इस कॉलोनी के? देखिए, ये एसोसिएशन 60 साल पुरानी है, ठीक है। ये कॉलोनी 70-75 साल पुरानी है, राइट। और यहाँ पे 5000 लोग रहते हैं। चाहे आदमी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम उनकी हेल्प करते हैं जो सिर्फ मेंबर है, ऐसा नहीं होता, राइट। हर एक आदमी की, हर एक रेजिडेंट की जिसको हेल्प चाहिए होती है, किसी भी तरह से उसकी हेल्प की जाती है जी। नहीं, मैंने ये इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने बताया कि 5-6 लोगों के, तकरीबन 10 लोगों के आसपास की कंप्लेंट्स आई इस चीज को लेके। नहीं, 10 की भी नहीं आई। हाँ, 10 की भी नहीं आई। हाँ बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली 10 लगा लेते हैं। चलो आप लगा लीजिए, बिल्कुल। तो उतने लोगों की कंप्लेंट्स आई, तो पर क्या मतलब है कि हम बाकियों की वेट करते हैं? ये मेजॉरिटी नंबर ऑफ लोग तो नहीं है। तो जब, क्योंकि इस पे आपका साइन है और भी लोगों का साइन है जो एसोसिएशन के लोग हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा है तो वो बात फिर पूरी एसोसिएशन की तरफ से हो गई। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि फिर जितने बाकी के रेजिडेंट्स थे जो बच गए, उनका ओपिनियन लेना जरूरी था कि भाई हम लोग ये फैसला लेने जा रहे हैं? इसका मतलब है अगर एसोसिएशन का, फिर ये तो फिर मोदी जी को भी करना चाहिए, हर एक आदमी के घर जाए, पूछे जी हमें फलाने रिलेशन क्या रखने चाहिए कंट्री से, हमें उसका 370 का क्या करना चाहिए हमें। फिर तो आप घर घर जाके पूछो लोगों से, आप अच्छा काम कर रहे हो तो भी घर घर जाके पूछो। तो और आप तो इसका मतलब है तो लोगों को, मुझे तो कोविड के टाइम भी मेरे से गलती हो गई, मुझे तो लोगों को कहना चाहिए था भाई कोविड शायद आ जाएगा, सुनिए, हाँ कोविड शायद आ जाएगा, तो क्या हम एसोसिएशन को हम ये सब चीजें करें? ये बस ये मैनेजमेंट होती है। अब अगर एक मैनेजमेंट एक एक बंदे से जाके पूछे तो वो काम कब करेगी? आपको लीडरशिप क्या होती है? देयर शुड बी अ विजन, देयर शुड बी एन एंटिसिपेशन। लीडरशिप, आप बात कर रहे हो मैनेजर की, मैनेजर क्या करेगा? अच्छा यार ये काम यार ऐसे ऐसे, इसको ऐसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक चीज को, और हम आई एम प्राउड, आई वर्क लाइक अ लीडर, आई डोंट वर्क लाइक अ मैनेजर। मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्राउड ऑफ दिस नोटिस एज वेल सर। Absolutely. I stand by every word that has been written in this. Don't you think कि जो आपका नोटिस है या जो सुरन्या का वीडियो है, आप ही की कॉलोनी में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस वीडियो के अगेंस्ट ना हो या उससे बिल्कुल हो सकते हैं। 5000 लोगों की कॉलोनी है। अब आप यार मुझे बताओ एक बात, आप ये छोड़ो, आप किसी भी फॉर आर्ग्यूमेंट से किसी भी टेररिस्ट को, राइट, अब वो जेएनयू में क्या हुआ था जब हुआ था, बट आई विल नॉट गो देयर आल्सो। किसी भी टेररिस्ट को आप कहीं किसी कॉलोनी से खड़ा कर दो, इलेक्शन एमसीडी के एमएलए के, आप कह रहे हो उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। 8 अरे सब मिलेगा, और सब कुछ ना कोई ना कोई देने वाला कोई ना कोई होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सुनिए, अरे मैं नहीं टेररिस्ट यार, ये इतना आईक्यू मत गिराओ यार, जर्नलिज्म का इतना आईक्यू मत गिराओ यार, इतना आईक्यू मत गिराओ बॉस। ये पॉलिटिशियन से आप बात नहीं कर रहे हो कि मैं आपको इस बात की, मैं आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि 100% कंसेंसस कभी नहीं हो सकता, व्हाट माय स्मॉल पॉइंट वाज और अ लार्जर पॉइंट वाज। ठीक है, और आप और एक्चुअली क्या है होते हैं, ठीक है। और आपको एक और है, मैं आपको, और जो देखेंगे उनको एक मैं करूंगा कि आप नेट में गूगल करिएगा ट्रेन ट्रैक एंड चिल्ड्रन। ये मैं आप इनकी ऑडियंस आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रेन ट्रैक एंड चिल्ड्रन। उसके अंदर आप वो केस स्टडी देखेंगे, आप देखेंगे कि कई बार जो कम लोग भी सोचते हैं वो भी सही हो सकता है। What minority thinks can be right and what majority thinks can be wrong. This is what democracy is. It's not, forget democracy.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप कहते हो क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए, या क्या गलत है. It is not what by the raise of hands. It is when you are a leader, when you are already there, that you don't see कि भाई कितने लोग क्या बोल रहे हैं. आपको ये देखना है कि क्या होना चाहिए. ये आप ट्रेन ट्रैक एंड चिल्ड्रन आप गूगल करिएगा, आपको मिलेगा. ठीक है. आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, मैं कन्वर्सेशन कंक्लूड करूंगा. सवाल मेरा यही है आपसे कि जैसा आपने कहा कि हो सकता है माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो भी सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेजॉरिटी हर बार ठीक बात कह रही हो. सवाल मेरा आपसे ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक इंसान कोई भी अपना ओपिनियन पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे या किसी और तरीके से उसको पब्लिक डोमेन में डालता है और वो अपने ओपिनियन से उसके आसपास के सभी लोग असहमत हैं, सबको वो गलत लगता है, तो भी क्या आप लोगों के पास ये अधिकार है उस इंसान को ये बताने का कि आपका ये ओपिनियन जो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, आपको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, या आपको लगता है कि ये अधिकार क्या माफी मांगनी चाहिए, पड़ेगी नहीं चाहिए? माफी मांगनी चाहिए. और अगर आप नहीं माफी मांग सकते हैं तो फिर हमारी सलाह ये है कि शादी हो गई आपकी? नहीं, मैं पहले सवाल मेरा. अच्छा, शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये एडिट मत करना जो मैंने इनसे पूछा, शादी नहीं हुई इनकी. आपको ये लगता है कि अगर कोई एक इंसान अकेला भी है अपने ओपिनियन के साथ जो स्टैंड करता है, तो बाकी की मेजॉरिटी के पास उसको ये बताने का अधिकार है कि आपको अपने इस ओपिनियन के लिए माफी मांगनी चाहिए, और नहीं मांगना चाहते हैं तो फिर आपको हमारी ये सलाह है कि आप शिफ्ट हो जाइए. क्या आपको लगता है कि ये अधिकार अभी भी देश के संविधान ने जो लीगल प्रोसीजर है हमारा उसको दिया हुआ है? आपके बिल्कुल दिया. आपके फैमिली में आपके फादर ने कभी आपको बोला यार तुमने ये ठीक नहीं, या आपके कभी बॉस ने ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि यार ये ठीक नहीं है, आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो ऐसे ही करूंगा, वो कह रहे हैं ये गलत है. आप कॉलेज गए हो, उन्होंने कहा यार ये चूज कर ले या यहाँ चले जा, आपने कहा नहीं मैं तो यहीं जाऊंगा. या आपने किसी से मिसबिहेव किया, उन्होंने आपको कहा यार सॉरी बोलो, आपने कहा भी मेरा तो राइट ऑफ स्पीच है, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो? तो ऐसे तो फिर गवर्नेंस ही नहीं होगी यार. हर आदमी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर तो गवर्नमेंट की भी क्या जरूरत है? फॉरगेट एसोसिएशन इज अ वेरी स्मॉल थिंग, गवर्नमेंट की भी क्या जरूरत है? फिर तो आपको टीचर्स को, आप जाओ स्कूल में जाओ, तुम तड़ा करो टीचर्स के साथ कि आपको अभी मेरे तो राइट ऑफ स्पीच है, और भाई कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है राइट ऑफ स्पीच है. बट अगर आप बट आप ये भूल रहे हो जो आज की डेट में बहुत जजेस जिसके पीछे जो हमारे देश में जुडिशरी का कबाड़ा है वो है इंटरप्रिटेशन. सुना हुआ आपने? 2 जज अभी कलकत्ता में क्या हुआ पता है ना आपको? सेम थी, सिंगल बेंच ने क्या ऑर्डर दिया और डिवीजन बेंच ने क्या ऑर्डर दिया, है ना? अब ये कह देना जी, तो ये क्या है? दोनों की इंटरप्रिटेशन. डॉक्यूमेंट सेम ही रखा हुआ है, आपने उसको कैसे पढ़ा और सामने वाले ने उसको कैसे पढ़ा, यही कॉन्स्टिट्यूशन का है. आप उसको कैसे पढ़ते हैं और सामने को अगर आप पढ़ते हैं, पर आप ये नहीं, अगर कल को मेरे घर का बच्चा कहे जी मैं तो बड़ा हो गया हूँ, 18 का हो गया हूँ, आप जाओ बाहर में, मैं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रहूंगा. तो एज अ फादर मेरा यार, मैं अभी मुझे आए थे जर्नलिस्ट साहब, उन्होंने बोला था इस कॉन्स्टिट्यूशन को राइट ऑफ स्पीच, यू हैव द राइट ऑफ स्पीच, आप उसको क्या करेंगे? तो आपके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये जो पोस्ट था ये ठीक नहीं था, ये अगर आप मान सकते हैं मेरे हिसाब से, आपका जो मेरा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि मैं उस टाइम तक मैंने सोचा नहीं, तभी मैंने इसमें लिखा सुप्रीम कोर्ट सेज स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, तभी मैंने इसमें लिखा है. ठीक है ना? अगर ये चीज नहीं है तो लेट द सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इसके अंदर आपने गलती करी है, आपको उनको रोकना नहीं चाहिए था. उन्होंने चाहे उस टाइम वो सौरो कर रही थी जबकि एक माइनॉरिटी दुखी नहीं थी, और वो ऐसे राम प्रतिष्ठा के बारे में वो बोल रही थी, तो ठीक है हम मान जाएंगे. बट आप और मैं, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है सर. अगर हर आदमी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट अगर हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना लेगा, यही तो होता है. तो कोर्ट्स क्या करते हैं? तो ये सही लगता है आपको? यही तो नहीं होना चाहिए. अगर आप मेरे से पूछे, अगर आपको, मैं आपको जो ब्लैक जस्टिस बता रहा हूँ जो जुडिशरी में, इसी से तो जुडिशरी बचती है हमेशा कि ये तो जज, यही तो अम्ब्रेला है इंटरप्रिटेशन का कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ को हम ऐसे इंटरप्रिटेट करते हैं. एक जज अलग तरीके से कर रहा है, दूसरा क्यों कर रहा है भाई अलग तरीके से? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट,
वो चीज वहीं रहनी चाहिए, बट यू शुड लुक एट द लार्जर पिक्चर। क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या रेमिफिकेशन है, उसका किस चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, क्या बात छोटी है, क्या बात बड़ी है, ये सब सारी चीजें कंसिडर होती हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही चीज है तो ब्लैंकेट रूल हो गया। तो हमने ये चीजों को कंसिडर करके हमने लिखा। ठीक है, तो अब अगर वो इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं कि जी मैं माफी नहीं मांगना चाहती हूँ और ना ही मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से तो उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ नहीं रहती है, बट फिर भी आपने क्योंकि कहा है तो मैं मानता हूँ, तो फिर क्या? नहीं, आप उनके आधार कार्ड भी एक बार मंगवाइए कि कहाँ रहती है, उनसे पूछिए। अगर आप तो अगर सुरन्या और मणिशंकर अय्यर साहब इस नोटिस का रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं कि ना ही हम माफी मांगेंगे जो हमने सोशल मीडिया पहले करने तो दो ना यार रिस्पॉन्ड उनको। नहीं, आप क्या, अच्छा चलो, I'll take the liberty to you take the liberty to preempt my friend, but what are you preempting? You are not preempting. आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, आप प्रीएम्प्ट क्या कर रहे हो इसमें, आप फोरस्टॉल क्या कर रहे हो इसमें, बताओ। आई एम कंसीडरिंग द रिस्पॉन्स व्हिच शी मे रिवर्ट, लाइक इस नोटिस पे क्या उनका रिवर्ट आ सकता है। तो आप प्रीएम्प्ट तो कुछ नहीं कर रहे। पहली बात, आपका ये आपकी जिज्ञासा है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, क्या होगा। अगर वो डिपेंड करेगा वो क्या लिख के देते हैं, उनकी लेटर के अंदर एरोगेंस है कि उनकी लेटर के अंदर सॉफ्टनेस है, वो किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, उनका क्या क्लैरिफिकेशन वो अपना दे रहे हैं। वही एक कंडीशन मैंने आपको देने की उसी, और आपने कहा कि अगर उस लेटर में ये आता है लिख के कि सर हम नहीं माफी मांगेंगे, ना ही हम बाहर, तो हम उनको ये लिख देंगे ज्यादा से ज्यादा, भाई दैट प्लीज रेफर टू आवर लेटर, दिस इज व्हाट वी हैड रिकमेंडेड, बट being a citizen of this country, you have an absolute right to stay here. It is your full right. If you think that what you have done and you want to stand by it, you please continue with it. यार हम कौन होते हैं यार, हमारा तो कोई वो नहीं है। हम उनको कहेंगे भी आप रहिए शौक से, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं और वो अब रहिए आप यहाँ से। तो ये ऑब्जेक्शन थी आप लोगों की, सिर्फ ये जो कंप्लेंट्स आपको आई उनके ऑब्जेक्शन के तौर पे ये नोटिस दिया गया। ऑब्जेक्शन के तौर पे दिया गया है कि ये नहीं तो यार किसी को डिस्प्लेस करने में अच्छा लगता है क्या? कोई क्यों अच्छा भी नहीं लगता है सर, और राइट की भी बात है। नहीं, राइट क्या राइट है हमारे पास किसी को डिस्प्लेस करवाने का या नहीं? राइट हमारे, मुझे तो कुछ मैसेजेस, मुझे तो पता नहीं कहाँ ऑल इंडिया से मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। वो लोगों ने कोई लोगों ने तो, अरे यार मत पूछो, कुछ लोगों ने तो सेक्शन तक बता दिया, आप इस सेक्शन के अंदर इनके ऊपर वो करो, आप ये यहाँ से, मैंने वो पढ़ा भी नहीं ठीक से, मैं आपको सेक्शन भी नहीं बता पाऊंगा। और अब आप मुझे बोलोगे इसके अंदर तो मैसेजेस इतने हैं कि मुझे पता भी नहीं वो मैसेज क्या, मैंने सेव भी नहीं किया हुआ, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे वो मैसेज को ढूंढने में। व्हाट्सएप का ज्ञान होगा सर, ऐसा कोई नहीं, मुझे नहीं पता यार। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने तो इतना यार, हमने थोड़ी ना वो कुछ करना है कि भाई कि आप वो, हमारा एक ऑब्जेक्शन है, हमने उनसे ये पूछा है, हमने क्लैरिफिकेशन मांगी है। अगर वो कहते हैं कि हम घर भी नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे भी नहीं और हम स्टैंड में, तो हम उनको कहेंगे गुड लक, गॉड ब्लेस, प्लीज कंटिन्यू स्टेइंग हियर बिकॉज द लॉ ऑफ द कंट्री गिव्स यू एवरी राइट टू स्टे हियर, बट आगे प्लीज कोशिश करिए कि इस तरह की चीज ना करें, प्लीज कीप दैट इन माइंड। अब क्या इसके अंदर भी कुछ थ्रेटनिंग होगा? इट इज वेरी गुड टू हियर इट फ्रॉम यू सर। All right, so ladies and gentlemen, this was Mr. Kapil Kakkar for you. I'm Harshit Sharma signing off for Mojo Story as of now with my camera person Anup Kumar from Delhi.